ई व्हीकल्स के विषय में लोगों में बहुत सारी मतलब विषय बने हुए हैं कि भाई ई व्हीकल्स में क्या रहेगा फ्यूचर। जो वर्तमान में ऑटो पार्ट्स में डील कर रहे हैं, इंजन हैं, कई सारे के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी कई बार हमसे चर्चा करते हैं कि भाई हम कूलेंट के काम में आ रहे हैं या हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं जो कि ई व्हीकल में लगेगा या नहीं लगेगा। पहला तो प्रश्न वो होता है, और नहीं लगेगा तो क्या हमें करना चाहिए इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी इसका भविष्य काफ़ी दूर है, क्योंकि हम ग्रोइंग स्टेज में हैं। हमारी व्यवस्थाएं इस हिसाब से नहीं है कि हमारे देश की आबादी में से 50% लोग भी अगर ई व्हीकल ले लेते हैं तो वो उसको चार्ज कर पाएंगे। तो अभी भी छोटे शहरों में लाइट की बड़ी किल्लत है, बड़े शहरों की बात तो छोड़ दें। व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं कि बिजली की पूर्ति नहीं हो पाती है, आपूर्ति नहीं हो पाती है, पावर कट रहता है, कई बहुत लंबे लंबे टाइम तक लाइट चली जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे तो हम पहले से कमज़ोर हैं ही मेरे हिसाब से। ये मेरा व्यू है, मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई स्टडी नहीं की है, ना कोई मैं इसके लेके डिसीजन पास करता हूँ। दूसरा, ई व्हीकल का विशेष उद्देश्य पर्यावरण को फ़ायदा पहुँचाना, कार्बन क्रेडिट कम करना, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे बचने के लिए, और फ्यूल के सब्स्टिट्यूट के लिए। कि जो फॉसिल फ्यूल है जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो धीरे धीरे घट रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग तो क्या ही बात करें, धीरे धीरे उसका प्रभाव भी आ रहा है। और अगर 1% से भी तापमान बढ़ता है तो उसका प्रभाव सभी को डायरेक्टली देखने को मिलता है। साइंटिस्ट की जो रिसर्च हैं, जो डेटा है, उसके बेसिस पे अगर हमने आज कदम नहीं उठाया तो हमारी आने वाली जनरेशन को उस चीज़ का भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो ई व्हीकल इसका परफेक्ट सॉल्यूशन तो है ही नहीं कि हम करें, लेकिन हाँ एक छोटा सा योगदान का पार्ट है। कि जो बैटरी बन रही है उससे रिलेटेड जो उसके कंपोनेंट हैं, जो उसके तत्व हैं, लिथियम वगैरह, ये तो सब खनिज से ही आ रहे हैं ना। खुदाई हो रही है, खुदाई किन साधनों से हो रही है? जेसीबी वगैरह जो भी हैं, खुदाई से संबंधित साधन, बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़े बड़े ट्रक, डंपर वगैरह, ये सभी यूज़ हो रहे हैं उसमें। और जब वो यूज़ हो रहे हैं तो वो धुआं और प्रदूषण और धरती को नुकसान सब कुछ कर रहे हैं। उसको बनाने में जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, जो हानिकारक गैसेस और जो हीट पैदा हो रही है, और जो भी नुकसान हो रहे हैं, धरती को भी जो नुकसान हो रहा है खनन के कारण, जो जैविक संपदा, जो खनन की प्रक्रिया है, बैटरी से रिलेटेड, लिथियम से रिलेटेड, जो कंपोनेंट से रिलेटेड जो खनन हो रहे हैं, उसमें जो भी तत्व लगते हैं, उनको निकालने से धरती का नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक संपदाएं नष्ट हो रही हैं, प्लस वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, धुआं तो निकल ही रहा है जिन मशीनों से उन्हें खोदा जा रहा है। कोई इलेक्ट्रिक मशीनों से, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से तो हो नहीं रहा है वो सब काम। तो उसमें एक तरफ हम बोल रहे हैं ये ग्रीन एनर्जी है, लेकिन उसी ग्रीन एनर्जी को पैदा करने के लिए हम कितना सारा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। उन बैटरी को बना रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक का भी यूज़ हो रहा है। जब वो बैटरी जाएंगी, नष्ट की जाएंगी, तब भी पॉल्यूशन होगा। भले इनकी लाइफ साइकिल बड़ी है, हम उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं, उनके ख़त्म होने के बाद हम उसको वापस से अपने घर की छोटी मोटी डिवाइसेस चलाने के लिए हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो ख़त्म होंगी। और जब ख़त्म होंगी तो कितना सारा अंबार लगेगा इनकी बैटरी के स्क्रैप का। जो बैटरी चल रही है उनका भी स्क्रैप, लेकिन अब ये बड़ी लार्ज स्केल की बात होगी ना। पूरी गाड़ी ही बैटरी से चलेगी, पूरी गाड़ी ही बैटरी से चलेगी, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली भी लगेगी। बिजली लगेगी तो भारत देश बहुत बड़ा देश है, अभी वर्ल्ड में जनसंख्या में सबसे ऊपर है। अब जनसंख्या में तो सबसे ऊपर है, लेकिन सुविधाओं में तो कहीं ना कहीं कमी है। छोटे छोटे शहरों में जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे बिजली की कटौती कितनी होती है, लाइट चली जाती है, कई कई घंटों तक लाइट चली जाती है। बड़े बड़े शहरों में लाइट कट हो जाती है। व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। जो गांव में रह रहे हैं उन्हें पता है पावर कट किस हिसाब से होता है, कई सारे पिछड़े क्षेत्र हैं। तो हम टोटली इस पे डिपेंड तो हो नहीं सकते। वर्तमान में तो हम ग्रोइंग स्टेज में, फ्यूचर में जो बेटर हो जाए वो तो हमारे देश के हित में है और हमारे पूरे विश्व के हित में है, पूरे धरती के हित में है, अगर हम प्रकृति को कहीं से भी कहीं बचा पा रहे हैं।
लेकिन ख़ास बात ये है कि ये बैटरी से जो पॉल्यूशन हो रहा है बनने से, उसको बनाने में जो पॉल्यूशन हो रहा है इनिशियल स्टेज पे, उसकी रिकवरी भी हो रही है। कहीं ना कहीं तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई भी इन चीज़ों पे, इन एनर्जी के सोर्सेज पे स्विच नहीं करता। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम बिजली का उत्पादन कैसे करें। अभी तक तो घर की बेसिक व्यवस्थाएं, बेसिक बिजली मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चलाने के लिए हमें बिजली लगती थी, लेकिन जब परिवहन ही पूरा बिजली से होगा तो खपत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस खपत की पूर्ति करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत बड़ी लैंड की आवश्यकता है। भले वो पवन चक्की लगाओ आप, वो पवन चक्की तो चलो फिर भी कम जगह ले रही है, क्योंकि उसके जो फैन है वो काफ़ी ऊपर हैं ज़मीन से। लेकिन आप सोलर प्लांट जब देखेंगे, सोलर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स देखेंगे, तो मैंने देखा है कई 100 एकड़ों में, 200 एकड़ों में प्लेट्स लगे हुए हैं, पैनल्स लगे हुए हैं। अच्छी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी पे तो हमें जाना ही चाहिए। वो बंजर ज़मीन होगी, अच्छी बात है, बंजर ज़मीन का सदुपयोग हो रहा है, लेकिन क्या उतनी ज़मीन पे उतने पैनल से क्या हमारी पूर्ति हो पाएगी। फिर हम बोले हम बिजली से चार्ज कर रहे हैं तो ये पूरी ग्रीन एनर्जी है, तो भाई कोयला संकट जब आता है तो बिजली संकट आ जाता है अपने यहाँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग कोयले के माध्यम से बिजली जनरेट कर रहे हैं। कोयला जलेगा तो बिजली आएगी, बिजली जनरेट होगी, तो कोयला जलेगा तो प्रदूषण होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे तो हमें शिफ्ट होना ही है। सिर्फ ये ई व्हीकल का विषय नहीं है, ये हमारा पर्सनल विषय भी है कि हम अपनी पीढ़ियों को, आने वाले समय को, अपनी जनरेशन को क्या देने जा रहे हैं, इस धरती को हम क्या देने जा रहे हैं, जिस धरती ने हमें इतना कुछ दिया है। जितने ज़्यादा हम मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं डिस्कशन करने के लिए, लेकिन अभी हम प्रकृति के विषय में बात कर रहे हैं। सबसे अनुरोध है, हमें अगर इतना ही योगदान देना है तो ई व्हीकल्स तो अपनी जगह है, उन्हें तो अपनाएं, वो अपनी जगह है, आपकी चॉइस। लेकिन अपने घर में थोड़ी सी भी जगह है तो कोशिश करें 1-2 वृक्ष, जितनी जगह है उतने वृक्ष लगाएं। मेरे से जितनी कोशिश होती है, मैं प्रकृति के प्रति अपना योगदान देने की कोशिश करता हूँ। मेरे घर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा पा रहा हूँ वहाँ लगा रहा हूँ। घर के आसपास जितने वृक्षारोपण करवा रहा हूँ कर पा रहा हूँ। जागरूक बने, बेवजह का खनन हो रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करें, बेवजह की कटाई हो रही है उसको बचाने का प्रयास करें। धरती के जीव जंतुओं के विषय में सोचें, इनका बेवजह जो रिसोर्सेज हैं उनका सदुपयोग करें, उनका बेवजह का रिसोर्सेज का दोहन ना हो। ये अगर हम ग्रीन एनर्जी से बात कर रहे हैं तो हमें ओवरऑल प्रकृति की रक्षा के विषय में सोचना चाहिए। अब आ जाते हैं हम कि इसकी एक्सेप्टेंस कितनी है। तो एक्सेप्टेंस जल्दबाजी में हो सकती है। लोगों ने गाड़ी खरीद ली, लाख रुपए की पेट्रोल वाली गाड़ी आ रही है तो लाख रुपए की इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है। लेकिन लाख रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली हमने, अब हम बिजली से चार्ज कर करके सोच रहे हैं कि हमने बहुत पैसा बचा लिया, लेकिन उसमें समस्याएं भी हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग डेवलप नहीं है। अगर हम कार लेके चलते हैं तो हमें, जो लोग लॉन्ग टूर रूट पे जाते हैं, जिन लोगों का बेसिकली कार का काम है, कुछ लोग शौक के तौर पे कार रख रहे हैं, उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन इसकी एक सेल्फ जो लाइफ होती है बैटरी की, वो भी तो होती है। अगर आप रखोगे तो भी उसकी लाइफ धीरे धीरे कम होगी। दूसरी खास बात कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको मान लो 500 किलोमीटर जाना है और गाड़ी इन बिटवीन डिस्चार्ज होती है, आप सोचते हैं कि हम रास्ते में चार्ज कर लेंगे, तो आपका समय का कितना नुकसान हो रहा है। लोग समय बचाने के लिए फ़्लाइट से भाग रहे हैं और आप गाड़ी चार्ज करने के लिए 5 घंटे बैठेंगे। गाड़ी, अपने वाहन से आदमी जा ही क्यों रहा है? क्योंकि वो समय बचाना चाहता है, कन्वीनियंस कर रहा है चीज़ों को, वो अपनी सहूलियत देख रहा है, समय बचाना चाहता है, इसलिए वो अपने वाहन से जा रहा है, टाइम से हर जगह पहुंच जाएगा, उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या स्थिति आ जाती है, आप फास्ट चार्जिंग से भी करेंगे तो भी समय लगेगा, नॉर्मल चार्जिंग मोड है तो उससे भी समय लगना ही लगना है। तो इतने घंटे कौन बैठ रहा है? जहाँ आदमी को आदत है कि उसने जितनी ज़रूरत है उतना पेट्रोल डीजल डलवाया, गाड़ी चलाई, फिर आगे पेट्रोल डीजल पंप मिल गया। हम कहते हैं जगह जगह अगर आपके इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगे भी हैं तो घंटों घंटों चार्जिंग करेंगे आपकी वाहन की, कैसे होगा? इसके लिए या तो कोई ऐसा माध्यम हो कि भाई 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में चार्ज हो जाए, तो हो सकता है भविष्य में हो ऐसा, लेकिन वर्तमान में तो नहीं है। उसके बाद जब बैटरी इसकी ख़राब होगी तो वो आदमी जो 25-30 साल पुरानी गाड़ियाँ अभी भी चला रहा है, जो पुरानी से पुरानी गाड़ियाँ भी देखी हैं मैंने, लोग चला रहे हैं बाइक्स,
भले ही सरकार बैन कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन बाइक्स और पुरानी जगहों पे आपको आज भी प्रैक्टिकली देखने मिलेगा कि पुरानी गाड़ियों को खींचे जा रहे हैं, रिपेयर करा के चलाए जा रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? आखिर इनके पास में कहीं ना कहीं फंड का अभाव है, कहीं ना कहीं वो स्थिति उनसे ऐसा करवा रही है। नहीं तो लोग तो शौक में क्या क्या नहीं करते हैं। तो अब उस आदमी ने उस वाहन को चलाया, कोई प्रॉब्लम हो गई, बैटरी खराब हो गई, वो गारंटी में थी, गारंटी कंप्लीट हो गई, समय पूरा हो गया, अब उससे बोला गाड़ी की बैटरी बदलवाओ, तो लगभग 50 से 60% तो बैटरी की कीमत है गाड़ी में, वाहन में। अब एक टू व्हीलर से बात करते हैं, मतलब देश जो अपनी आबादी है वो विश्व में सबसे ऊपर है, और देश में ज़्यादातर जनता के पास में टू व्हीलर वाहन है। टू व्हीलर वाहन है तो अपन टू व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर तो आगे की बात होगी, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। टू व्हीलर, अब मान लो 1 लाख की गाड़ी खरीदी आदमी ने, मिनिमम प्राइस वाली, जिसकी 200 किलोमीटर पता नहीं जो भी हो, एक चार्जिंग में 100 किलोमीटर जो भी दूरी तय करती हो, उसकी बैटरी ख़राब हो गई, अब उसे बदलवानी पड़ी, तो एक मुश्त उसको 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा करना पड़ रहा है। क्या वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है? वो सोचेगा यार कहाँ से कहाँ फंस गए, हम इतने सालों से ये गाड़ियाँ चला रहे थे। और भी बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग हैं समस्याएं बताने वाले। तो मैं इस चीज़ को बायकॉट नहीं कर रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तथ्यों पे नज़र डाल रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत है, और कुछ एथेनॉल वगैरह का चल रहा है अभी, सरकार उस पर काम कर रही है। वो एक बायोफ्यूल हो गया, जो कि क्रॉप्स के माध्यम से, गन्ने वगैरह कई सारी चीज़ों के माध्यम से उसको तैयार किया जा रहा है, जिससे कि जो फॉसिल फ्यूल की शॉर्टेज आ रही है उसकी पूर्ति हो सकती है। क्योंकि बेसिक रीज़न तो मुझे फॉसिल फ्यूल का लग रहा है इसमें। बस एक फ़ायदा है, साउंड नहीं आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो एक ध्वनि प्रदूषण की कमी होगी, और कहीं ना कहीं कार्बन क्रेडिट में कमी आएगी। तो इस विषय पे विचार करें। धन्यवाद।